देख रहे हैं गौरी किरण, हमारे साथ है रामायण सिंह जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और आजकल किसान आंदोलन के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इस जनसंपर्क का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो गौरी किरण चैनल आपको और आपके चैनल के माध्यम से देश भर के किसान नौजवानों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और इस भ्रमण का तात्पर्य यह है कि मैं किसान आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से, किसानों में एकता लाने के उद्देश्य से जनसंपर्क कर के किसानों की समस्याओं को करीब से जानने और उसका समाधान के लिए उन्हें लड़ाई की बात बताने के लिए जनसंपर्क कर रहा हूँ। दिसंबर के महीने में 15, 16 और 17 तारीख को पटना में देश भर के किसान नेताओं को बुला करके हम लोग ये चाह रहे हैं, ऑल इंडिया अग्रगामी किसान सभा के तत्वाधान में जिस किसान सभा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शाहजानंद सरस्वती ने आज़ादी मिलने से पहले जिन उद्देश्यों से देश भर के किसानों को संगठित करके किसानों की समस्याओं के समाधान के निमित्त एक सपना देखे थे, एक कार्यक्रम तय किए थे, उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग लगे हुए हैं। आज पॉलिटिकल पार्टियां किसानों को धर्म और जाति में तोड़ करके हमारे समाज को, हमारे किसान को कमजोर करके अपनी लाभ ले रही हैं। हमारा ये प्रयास है कि किसान में एकता हो, सारे किसान यूनाइट हो जाएं और अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए, आंदोलन के लिए तैयार हो जाएं। पॉलिटिकल पार्टियां स्वतः समस्या बनी हुई हैं और किसान आंदोलन उसका समाधान तलाश रहा है। दिसंबर के महीने में हम लोग चाहते हैं कि देश भर के किसानों को बुला करके एक कम्प्रेहेंसिव मुद्दा तय हो, जिसमें किसान जो खेती छोड़ करके प्लान की दिशा में मजबूर हो गया है, किसान का बेटा आज सिर्फ नौकरी करने के लिए हर कीमत पर घूस देकर, रिश्वत देकर या कुछ भी करने को तैयार है। हम ये चाहते हैं कि अगर किसान का बेटा पढ़ लिया, डॉक्टर हो गया, अच्छी बात है, इंजीनियर हो गया, अच्छी बात है, सरकारी नौकरी मिल गई, अच्छी बात है। अगर कहीं नौकरी नहीं मिलती है तो वो अपने बाबूजी कारखाना में अथवा खेती में लगता है तो उसे ऐसा न लगे कि उसकी जिंदगी नारकीय हो गई है। वह जिंदगी खुशहाली पूर्ण जिए। किसानों की आमदनी की गारंटी करने के लिए हम लोगों का प्रयास है कि सरकार इस तरह की पॉलिसी बनाए कि हर किसान, खेत और खलिहान में काम करने वाले लोगों की आमदनी की गारंटी हो, उनका भी जीवन उसी तरह से बेहतरी से कटे जैसे आज सरकारी नौकरी में रहने वाले लोग, प्राइवेट नौकरियों में रहने वाले लोग, कहीं दूसरे तरह के व्यापार करने वाले लोग जिस तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं, उसके समानांतर हमारे किसान परिवार के लोग भी अपना जिंदगी बेहतरी से जिए। इस तरह की पॉलिसी तय करके हम लाए रहना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, अपने पूरे देश में एक मनरेगा योजना चलती है जिसमें करोड़ों करोड़ रुपए लूट के शिकार हो गए हैं और दूसरी तरफ पैसे के अभाव में, मजदूर के अभाव में कृषि मार खा रही है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि मनरेगा योजना के तहत कृषि के सामान्य कार्यों को भी, मसलन सोहनी, रोपनी, कटनी, जुतनी को भी शामिल किया जाए। मनरेगा के कार्य दिवस को 200 दिन कर दिया जाए तथा दैनिक मजदूरी 500 रुपया कर दिया जाए। इस तरह से करने से होगा क्या कि प्रति परिवार सालाना 200 दिन उसको काम करने का, अपने खेत में हो या दूसरे के खेत में हो, मौका मिलेगा। 1 लाख रुपए की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भारी सुधार होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो आज टिकाऊ नहीं है, टिकाऊ हो जाएगा। और समझिए कि इससे हमारा किसान का, जो कि सैकड़े 90 लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी में बेहतरी स्थापित हुई। सरकार किसान स्वाभिमान योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे भिजवा रही है। ये धोखा है, यह धोखा है।
ये जो 500 रुपया सरकार दे रही है प्रति महीना, और उसको भी दे रही है जो कहीं प्राइवेट कंपनी में काम करता है, पटना में या दिल्ली में या बम्बे में, मद्रास में, और यहाँ पर उसको हर महीने खाते में 2 महीना 3 महीना पर 2000 रुपया आ जाता है। और जो असल काम करने वाले हैं उनको कुछ नहीं। ये धोखा है। दूसरी बात यह है कि ये 500 रुपया ही क्यों, 5 कट्ठा वाले किसान को भी 500 और 50 कट्ठा वाला किसान को भी 500। क्या है ये पॉलिसी? सरासर धोखा है, वोट खरीदने का एक स्टंट, इसके अलावा कुछ भी नहीं।